बैठ जा, तू जा बैठ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर्य साहू, एग्रीकल्चर लेक्चरर, आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जेट 2020 के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जो सीरीज है उसका भाग नंबर 3 है, वो जिसमें क्वेश्चन निम्न है। क्वेश्चन नंबर 101, जौ में सूत्रकृमि के द्वारा, किसमें बेटा? जौ में सूत्रकृमि, अर्थात सूत्रकृमि को क्या बोलेंगे? निमेटोड। क्या बोलेंगे? निमेटोड के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, जो सूत्रकृमि हैं, ये सूत्रकृमि के द्वारा फसल जो है वो अपने पास कौन सी है? बार्ली अर्थात जौ में कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन दिया है मोलिया रोग, दूसरा उफरा रोग, तीसरा टुंगरो रोग और डी ऑप्शन है वो जड़ ग्रंथि रोग। तो जौ में सूत्रकृमि के द्वारा जो रोग होता है उसको बोलते हैं बेटा मोलिया रोग। कौन सा बोलते हैं? मोलिया रोग। ठीक है, ये जो रोग है, कौन सा रोग? मोलिया रोग, जो किसके कारण होता है? निमेटोड के कारण। कारण लिखा हुआ है निमेटोड, लेकिन निमेटोड का जो नाम है वो है हिटेरोडोरा एविनी। क्या नाम है? हिटेरोडोरा एविनी। ठीक है, इस निमेटोड के कारण जौ में कौन सा रोग हो जाता है? मोलिया रोग होता है। कौन सा होता है विद्यार्थियों? मोलिया रोग। अगला क्वेश्चन है, सनई तथा जूट के किस भाग से रेशा प्राप्त होता है? किससे होता है बेटा? फ्लोइम, दूसरा जाइलम, तीसरा एपिडर्मिस, चौथा सभी। नहीं, केवल किससे प्राप्त होता है? फ्लोइम। अर्थात राइट आंसर होगा अपना पास क्या होगा? वो ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मोरक्को लेदर। ठीक है, जो लेदर चमड़ा है इसका नाम है मोरक्को लेदर, किससे प्राप्त होता है? भेड़ से नहीं प्राप्त होता, ऊंट से नहीं, बकरी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बकरी से। राइट आंसर है वो कौन सा होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में कृषण क्रिया, ठीक है, नहीं की जाती। ठीक है, जो मूंगफली फसल है इसमें कृषण क्रिया कब नहीं करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं पुष्प अवस्था के समय, पैगिंग के समय, पौधावस्था के समय, कोई नहीं। तो किस अवस्था में नहीं करनी चाहिए? पैगिंग के समय। कौन सी अवस्था में? पैगिंग के समय। जब मूंगफली में पैगिंग को बोलते हैं बेटा अधिकीलन। क्या बोलते हैं? अधिकीलन। जब अधिकीलन जमीन में जाना शुरू हो जाते हैं तो और उस समय पर आप किसी प्रकार की कृषि क्रियाएं करते हैं तो अधिकीलन क्या हो जाते हैं? अधिकूलन नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से मूंगफली में पैगिंग की क्रिया जब शुरू होती है उस समय पर खेत में कृषि क्रियाएं अर्थात कृषण क्रियाएं क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार की पत्तियों में कौन सा जहरीला एल्कलॉइड पाया जाता है? ठीक है, जो ज्वार की पत्तियां हैं, आपने सुना होगा कि ज्वार की पत्तियों में एक विभिन्न प्रकार के जहरीले पॉइजन्स एल्कलॉइड पाए जाते हैं जिसके कारण पशु की मौत हो जाती है। ठीक है, ये एल्कलॉइड कौन कौन से हैं? HCl, बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इस हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा ऑप्शन धुरिन, इसी को अपन क्या बोलते हैं? धुरन भी बोलते हैं। इसलिए सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और बी निम्बोडिन नहीं। ये किस में होता है? ये नीम में होता है। किस में होता है बेटा? नीम में। तो राइट आंसर होगा हमारे पास वो कौन सा होगा? सी। इसलिए शुरुआती अवस्था में पशु को ज्वार के चारा नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज इन एस्टेब्लिश्ड इन। ठीक है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जोधपुर नहीं, केरल नहीं, अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है विद्यार्थियों? अजमेर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जेट में अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी जलाकर धुआं करने से फसल को बचाया जा सकता है। किससे बचाया जा सकता है? धुआं करके, लकड़ियां, घास, इन सब की धुआं करके कौन फसल को बचाया जा सकता है? भारी गर्ज के साथ वर्षा नहीं, वर्षा तो रुक ही नहीं सकती किसी कंडीशन में। ओलावृष्टि ये संभव नहीं, धूल भरी आंधी ये संभव नहीं। किससे? पाले से अर्थात फ्रोस्ट से बचाया जाता है। आपने सुना होगा कि पाले से बचाने के लिए फसलों के चारों तरफ क्या करते हैं? धुआं करते हैं, और धुआं करने से पाले का इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो राइट आंसर होगा अपना वो कौन सा होगा? डी होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से गलत की पहचान करें, ठीक है। अर्थात इसमें निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है, उस पर आपको टिक लगाना है। एक तरफ विभिन्न प्रकार के शब्द हैं, दूसरी तरफ उसकी लैंग्वेज है कि ये शब्द किस भाषा से फॉर्मेटिव बना हुआ है, किस भाषा का शब्द है। सबसे पहला है मानसून शब्द, बिल्कुल अरबी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। पोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। एडेफोलॉजी फ्रांस भाषा का शब्द बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्न को सुमेलित करें, ठीक है, निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ विभिन्न प्रकार के जो स्टेटमेंट दिए हैं और दूसरी तरफ उसको क्या करना है, मैच करना है। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको कह चुका हूं और आजकल वर्तमान में जो एग्जाम हुए हैं, आईसीआर में एग्जाम हुआ है, बीएचयू का जो एग्जाम हुआ है, उनमें ये देखने को मिला है कि अधिकांशतः क्वेश्चन आजकल मैच के आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मैच करना आना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन मैं पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको प्रयास कर रहा हूं कि साहब आप इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल आपको मैच करना आना चाहिए। देखें, जो आपको ऑप्शन आता है पहले उसको देखें, पढ़ लें उसको क्या कहते हैं, उसके बाद में आप ऑप्शन पे आ जाएं। जैसे सबको आता है फलों का राजा कौन सा है, कौन सा है विद्यार्थियों, आम, ठीक है। इसके सामने लिख दो आप फलों के राजा कौन से हैं, आम। या अलग से आप अपने रफ पेपर पे टेबल तैयार कर लो जिससे आपको तुरंत मिलाने में कहीं तकलीफ नहीं है, ठीक है। चारा वाली फसलों के राजा, अब इसमें चारे वाली फसल एक ही दिख रही है आपको, एक ही है, अर्थात बैर नहीं है, गेहूं नहीं है, आम नहीं है, काली मिर्च नहीं है, तो कौन सी दिख रही है, बरसीम। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बरसीम। तो इसको यहाँ लिख लो साहब, ये इसके पास में बरसीम। अब दो को मिला करके देख लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखें, जैसे पांचवे का क्या था, पांच फलों का राजा कौन सा था, आम, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी। तो 5 का सी देखें, 5 का यहाँ सी है, ये गलत हो गया अपने आप ही। 5 का सी यहाँ नहीं है, ये दोनों गलत। 5 के सी यहाँ दोनों मौजूद हैं, अर्थात बी और डी आंसर तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ 5 का सी दोनों में है। इसके बाद में अपन ने चारे वाली फसलों का राजा था, चौथा का कौन सा था, चौथा का ई। चौथा का देखें, चौथा का ई, यहाँ डी है, यहाँ ई है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा अपना, कौन सा होगा, सी होगा। तो इस तरह से जो आपको आते हैं, एक ऑप्शन आए, दो ऑप्शन आए, उसके आधार पर भी आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं और ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन को मैच कैसे करें और ऑप्शन को कैसे चेक करें। तो राइट आंसर अपना कौन सा होगा, वो कौन सा होगा विद्यार्थियों, सी होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में है, मिलेट फसल है, ठीक है। मिलेट को बोलते हैं मोटे अनाज वाली फसलें, कौन सी, मोटे कोर्स, जिनको अपन बोलते हैं कोर्स मिलेट, जिनको बोलते हैं। कोर्स मिलेट में बाजरा बिल्कुल आता है, मक्का भी आते हैं, जवार, रागी और सावा ये भी आता है। अर्थात आंसर अपना क्या होगा, डी होगा, अर्थात सभी होगा। जितने ये पूरी जो फसलें हैं, बाजरा, मक्का, जवार, रागी और सावा, ये क्या हैं, कोर्स मिलेट हैं, ठीक है। मोटे अनाज वाली क्या हैं, फसलें हैं, जिनको कोर्स मिलेट नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कलम से शीघ्र जड़ें निकालने के लिए, ठीक है, कलम से शीघ्र जड़ें निकालने के लिए, कलम को क्या बोलते हैं, कटिंग से शीघ्र जड़ें विकसित करने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ABA का इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ABA किया जाता है, AIA का किया जाता है, CCC या जिब्रेलिन किसका किया जाता है, एक, अर्थात इंडोल ब्यूटेरिक एसिड किसका किया जाता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इसको जो बेटा मार्केट में जो कॉमर्शियल नेम है, क्या है इसका कॉमर्शियल नेम, इसका कॉमर्शियल नाम सेरेडॉक्स है। क्या है बेटा, सेरेडॉक्स। जरूरी नहीं है आपको यही दें, आपको आई भी दे, हो सकता है आपको उठा करके क्या दे दें, सेरेडॉक्स दे दें, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसको कॉमर्शियल जो है, मैं इसको कॉमर्शियल नेम है वो कौन सा है, सेरेडॉक्स। आपको मार्केट में ये इस नाम से मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभिन्न प्रकार की फसलें हैं और दूसरी तरफ इनका बॉटनिकल नाम अर्थात वानस्पतिक नाम है। ये सभी औषधीय फसलें हैं, कौन सी हैं, औषधीय। अभी आपको विशेष सूचना मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं कि जेट में एक क्वेश्चन 101% किससे आएगा,
औषधीय फसलों से आएगा। ठीक है, आ कुछ भी सकता है, इसलिए औषधीय फसलों की जितनी भी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको आप जरूर पढ़ लें। फिर भी मैंने हिसाब मेरे जो सिस्टम के अनुसार ये कह रहे हैं कि साहब वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने लगभग सभी को लिया है। अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनिफेरा, बिल्कुल ठीक है। इसबगोल का प्लांटेगो ओवेटा, बिल्कुल ठीक है। रतनजोत का जेट्रापकर्कस, बिल्कुल ठीक है। अश्वगंधा का मिथानिया सोमनिफेरा, ठीक है। सोनामुखी का केसिया अंगस्टिफोलिया। अर्थात एक का क्या है, एक का ए, ठीक है, एक का ए, ठीक है, यहाँ ए, ये बी ऑप्शन गलत हो चुका है। इसबगोल का देखें बी, इसबगोल का बी, बी और ये गलत, ये गलत, ठीक है, तो इन दोनों में से चलेगा। तीसरा देखें रतनजोत का सी, सॉरी रतनजोत तीसरे नंबर सी, तीसरे का सी, अर्थात कौन सा आंसर होगा अपने पास में ए बी सी डी ई, अर्थात क्रम से रहेंगे। ठीक है, तो सबका बॉटनिकल नाम क्या है, ए, तो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में है निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बेटा विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स फल हैं और दूसरी तरफ इनकी फैमिली की बात कर रहा है। अमरूद की फैमिली मिर्टेसी, बिल्कुल होती है। अनार की फैमिली पुनिकेसी, बिल्कुल ठीक है। बैर की रेमनेसी, ठीक है। पपीता की कैरिकेसी, आम की एनाकार्डियसी, ठीक है। अर्थात ऑप्शन में देखें ए बी सी डी ई, अर्थात कौन सा आंसर होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखें जितने भी फल हैं, ठीक है, अधिकांशतः फलों की बात करें तो एक फैमिली आपको जेट में अवश्य पूछ ली जाती है, इसलिए जेट में लगभग सभी फलों की आपको परिवार या उसका कुल या उसका फैमिली आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आम की सघन खेती के लिए, किसकी बेटा, आम की सघन खेती के लिए बोनी प्रजातियां कौन सी हैं, इनमें से कौन सी आपको पहले तो सेलेक्ट करनी है कि कौन सी बोनी जातियां हैं जिसका R इंटू पी, ठीक है, अर्थात रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट, पंक्ति से पंक्ति की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी, ठीक है, क्रमशः 2.5 से 2.5 मीटर और 3 मीटर से 2.5 मीटर होता है। इस तरह की जो विशेषता है ये किस आम की किस वैरायटी में पाई जाती है, ठीक है। देखिए आम्रपाली तथा मल्लिका, दूसरा ऑप्शन दशहरी तथा, नहीं ये हो ही नहीं सकता, आम्र सिंधु ये हो ही नहीं सकता, रत्ना ये नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर अपने पास में कौन सा है, आम्रपाली, कौन सा है बेटा, आम्रपाली। इसमें आपको विशेष और डिटेल आपको बता देता हूं कि जो आम्र जो पाली है, ठीक है, इस आम्रपाली एक हाइब्रिड वैरायटी है। कौन सी वैरायटी बेटा, हाइब्रिड वैरायटी है। इस हाइब्रिड वैरायटी का जो संकरण हुआ है ये किसका संकरण है, ये दशहरी, कौन सी विद्यार्थियों, दशहरी तथा नीलम का संकरण है। किसका संकरण है, दशहरी तथा नीलम, ठीक है। कौन सा, आम्रपाली जो संकरण है वो किसका है, दशहरी तथा नीलम का है। दूसरा कौन सा हमारे पास में, मल्लिका, कौन सा विद्यार्थियों, मल्लिका, ठीक है। ये मल्लिका भी जो वैरायटी है ये वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है आम की, जो किसका संकरण है, इसके जस्ट विपरीत, ठीक है, दशहरी और जो नीलम लिखा है तो इसका उल्टा कर दें, अर्थात किसका है, नीलम तथा किसका है, दशहरी, ठीक है। इन दोनों के जो संकरण हैं, इन दोनों के संकरण से कौन सी वैरायटी विकसित की है, मल्लिका विकसित की है। ध्यान रखें दोनों ही वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वैरायटी है, कौन सी वैरायटी बेटा, आम्रपाली जो वैरायटी है, प्रति हेक्टर इसके 1600 पौधे लगते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि आम्रपाली जो वैरायटी है इसके प्रति हेक्टर कितने प्लांट लगते हैं, तो कितने लगते हैं, 1600 प्लांट लगते हैं। और मल्लिका की बात करें तो कितने लगते हैं, 1333, कितने लगते हैं विद्यार्थियों, 1333 प्रति हेक्टर पौधों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 1333। तो कंफ्यूज नहीं हो, यदि वो इस तरह से क्वेश्चन देता है तो इस तरह से सोल्व करना है। यदि क्वेश्चन चेंज होता है आम्रपाली किसके संकरण से, तो दशहरी और नीलम से। यदि वो मल्लिका पूछता है तो नीलम और दशहरी से। इनकी प्रति हेक्टर पौधों की संख्या 1333 मल्लिका की, और आम्रपाली की कितनी होती है बेटा, 1600 होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
टीजर बुल, ठीक है, टीजर बुल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। टीजर बुल वह बुल होता है जिसको नसबंदीकरण के नाम से जानते, अर्थात उसकी जो सांड होता है उसकी क्या करते हैं, नसबंदी की गई होती है, और उस नसबंदीकृत सांड को ही क्या बोलते हैं, टीजर बुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीजर बुल। अब इसका उपयोग क्या करते हैं, गर्मी का पता लगाने के लिए, बिल्कुल ठीक है, कृषि का ना, ठीक है, पशु में गाभिन करने के लिए, जब बधियाकृत कर रखा है तो ये तो संभव ही नहीं है, सवारी के लिए नहीं, विशेष रूप से उसका जो उपयोग करते हैं वो मादा पशु में हीट का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, टीजर बुल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एग मार्क संबंधित हैं। आपने देखा होगा जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उन फूड प्रोडक्ट पर किसका निशान लगा होता है, एग मार्क का निशान लगा होता है। किसका लगा होता है, एग मार्क का, ठीक है। ये एग मार्क किसका प्रतीक है, जो एग मार्क है गुणवत्ता एवं शुद्धता, दूसरा ऑप्शन है गुणवत्ता, तीसरा है मात्रात्मकता, चौथा है शुद्धता, ठीक है। गुणवत्ता तथा शुद्धता, ठीक है, प्योरिटी तथा उसकी क्वांटिटी को निर्भर करता है, ठीक है, क्वालिटी तथा उसकी प्योरिटी, अर्थात ए ऑप्शन अपना क्या है, राइट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मुर्गियों में विटामिन ए की पूर्ति के लिए, किसके लिए, विटामिन ए की पूर्ति के लिए क्या खिलाते हैं, क्या देते हैं, मक्का नहीं, मक्का किसमें के लिए देते हैं, ध्यान रखना, अंडे का में जो योक होता है उसका रंग कौन सा होता है, पीला। विशेष ध्यान रखें, यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है तो जो पीला रंग जो प्रदान करते हैं या पीला रंग की अधिकता के लिए, पीला रंग यथावत बनाए रखने के लिए अधिकांशतम कौन सी फसल खाद्यान्न के रूप में दी जाती है मुर्गी को, वो दी जाती है मक्का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन विटामिन ए की पूर्ति की सब कौन करता है, तो कौन करता है, हरा चारा। बिल्कुल राइट आंसर अपना क्या होगा, बी, चारे का भूसा नहीं, कंकड़ नहीं। कंकड़ देते हैं किसके लिए देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो उसका अंडे का जो कवच है उस कवच के फॉर्मेशन में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब कंकड़ भी हम खिलाते हैं तो किसके लिए खिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मुर्गियों को क्या देते हैं, कंकड़, लेकिन कंकड़ क्यों देते हैं, कंकड़ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, ठीक है। मक्का क्यों खिलाते हैं, योक का रंग पीला करने के लिए, और विटामिन ए के लिए क्या देते हैं, हरा चारा। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जियोकार्पिक फल है, सबको आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, किसका है, मूंगफली का है, किसका है, मूंगफली का। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन जो फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण का समय है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति शुरू की गई थी वो क्रांति कौन सी थी, व्हाइट रिवॉल्यूशन। कौन सी थी, व्हाइट रिवॉल्यूशन, अर्थात श्वेत क्रांति। इस श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात अधिकांश फैलाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस श्वेत क्रांति को 3 चरणों में चलाया। कितने चरणों में, 3। अर्थात जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है, ठीक है, कौन सी, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हुआ, मिल्क प्रोडक्शन से, अर्थात दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ये प्रथम चरण शुरू कहां से हुआ, ठीक है। इसका प्रथम चरण बेटा 1970 से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ, 1970, और 70 से लेकर कहां तक चला, 78 तक। चलो मैंने क्वेश्चन में एक पहला ही चरण पूछा है, गलती से मान लेते हैं कि आपसे कोई दूसरा चरण पूछे तो दूसरा चरण कहां से शुरू हुआ, 1978 से लेकर के 1985 में जो चरण शुरू हुआ वो कौन सा चरण रहा, दूसरा चरण। कौन सा रहा विद्यार्थियों, दूसरा चरण। इसके बाद तीसरा जो चरण था वो 1986 से लेकर के 1996 तक जो चरण चला वो कौन सा चरण था, वो तीसरा चरण था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पहले चरण नहीं पूछे, दूसरा नहीं पूछे, कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और जिसके लिए क्रांति शुरू की उस क्रांति का नाम है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आंसर अपने पास में कौन सा होगा, 70 से 71,
देखें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें जो बैठेगा ऑप्शन वो कौन सा होगा, वो होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा विद्यार्थियों, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेरी नरमा मरु विकास तथा दिग्विजय किसमें बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ये वैरायटी पूछी जा चुकी है और ये वैरायटी भी सेपरेट अलग अलग आरपीएससी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा रिपीट होने के पूर्ण चांसेस माने जाते हैं। ठीक है, बीकानेरी और मरु विकास तथा दिग्विजय किस्म है, वो किसकी है विद्यार्थियों, कपास, अर्थात सी ऑप्शन होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य, परगेटिव, विरेचक क्या होता है, परगेटिव, अर्थात विरेचक परगेटिव का कार्य करती है, तो कौन करती है, अरंडी का तेल पहला ऑप्शन, दूसरा एल्कोहल, तीसरा कपूर, चौथा नीलाथोथा। अरंडी का तेल कौन सा है, अरंडी का तेल। एल्कोहल, कपूर क्या है, ये उत्तेजक औषधियां हैं, कौन सी हैं, उत्तेजक। नीलाथोथा क्या है, ये एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। ठीक है, इस तरह से अपना राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई, कौन सी है, अविकालीन जो भेड़ है इस भेड़ की नस्ल तैयार की गई। ठीक है, अविकालीन जो है उसकी भेड़ की नस्ल किस किस को तैयार की गई, देखें पहला ऑप्शन है चोकला तथा मेरिनो, दूसरा ऑप्शन मारवाड़ी तथा रेम्बलेट से, नहीं, तीसरा मालपुरा मेरिनो से, चौथा मालपुरा तथा काराकुल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है, वो कौन सा है, और सर आपका कौन सा होगा, सी, मालपुरा तथा मेरिनो नर के संकरण से विकसित की वो कौन सी नस्ल है, वो है अविकालीन। ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया, इसका विकास आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, कहां पर है, अविकानगर मालपुरा टोंक, कहां स्थित है बेटा, अविकानगर मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित की गई और उसका नाम है क्या है, अविकालीन। एक और नस्ल विकसित की गई जिसका नाम है अविवस्त्र, क्या है, अविवस्त्र, वो किससे ही, वो चोकला तथा मेरिनो के संकरण से, किससे, चोकला तथा मेरिनो नर के संकरण से विकसित की गई, उसका नाम क्या है, अविवस्त्र। क्या है बेटा, लिख देता हूं, अविवस्त्र। ठीक है, ये भी किसके द्वारा विकसित की गई, ये भी CSWRI के द्वारा विकसित की गई। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट में दे सकता है, CSWRI क्या है, तो सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हरी खाद के तौर पर उगाई जाने वाली फसलें किस कुल की होती है, वह है। ठीक है, फैमिली पूछिए, हरी खाद आपको पता होना चाहिए कि अधिकांशतः हरी खाद के लिए लेग्यूमिनेसी कुल अर्थात दलहनी फसलों का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं विद्यार्थियों, दलहनी फसलों का उपयोग किया जाता है, और दलहनी फसल है वो किस फूल के अंतर्गत आती है, वो लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक विशेष ध्यान और रखें कि इन फसलों का उपयोग कब करें, ठीक है, कब करें, फूल आने से पहले। कब करना चाहिए, फूल आने से पहले इनको मिट्टी में मिला देना चाहिए, जो हरी खाद के रूप में हम क्या लेते हैं, जिनको काम लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ब्लैक आर्म और रेड रॉट क्रमशः और रोग है। ठीक है, एक है ब्लैक आर्म और दूसरा है रेड रॉट क्रमशः, किसमें, ब्लैक आर्म किसमें लगता है बेटा, अरहर नहीं लगता, कपास बिल्कुल कपास में लगता है, आगे ऑप्शन नहीं है, रेड रॉट गन्ना। अपने आप पता चल रहा है, एक आपको ऑप्शन याद है तो ऑटोमेटिक आंसर का क्या चलेगा पता। ठीक है, ब्लैक आर्म कपास में लगता है, रेड रॉट लगता है वो किस में लगता है, गन्ने में, तो राइट आंसर होगा अपना वो क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, विभिन्न प्रकार की क्या हैं, नस्लें हैं और नस्लों की सामने क्या है, उत्पत्ति है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, सबका आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, अन्यथा मैच करना संभव नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं साहिवाल। साहिवाल की जो उत्पत्ति है, वो साहिवाल की उत्पत्ति पाकिस्तान का मोंटमोगरी जिला, कौन सा है बेटा, साहिवाल पाकिस्तान का मोंटमोगरी जिला। उसके बाद कांकरेज है, वो कांकरेज किसका है, कच्छ गुजरात। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थारपारकर।
थारपारकर पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। उसके बाद है गिर, गिर कहाँ है, गिर गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, ठीक है, गुजरात का कौन सा, काठियावाड़ क्षेत्र जो गिर अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद राठी जो है, राठी राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र की उत्पत्ति किसके मानी जाती है, राठी। और उसके बाद है मालवी, कौन सा है, एमपी का मालवा क्षेत्र। तो ये सभी इनकी क्या है, उत्पत्ति है, ठीक है। अब आप इसके साथ मैच करें, साहिवाल जो एक है, एक का आंसर जैसे बीच में से आपको कहीं नहीं आता तो बीच में से देख ले, जैसे 4 है, इसका क्या है, डी, चौथे का डी देखें, चौथे का डी ये रहा, यह नहीं है तो ये गलत। इसके बाद चौथे का डी यहाँ भी मौजूद है, ठीक है, इसका मतलब ये दो आंसर सी, बी और सी में से एक होगा। इसके बाद अगला देख लें, छठा नंबर का देख लेते हैं, मालवी का कहाँ है, एमपी मालवा क्षेत्र। तो 6 का बी देखें, 6 का बी में चलें, 6 का बी, ये यहाँ डी आ गया और यहाँ बी, इसका मतलब राइट आंसर अपना क्या होगा, बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि उत्पत्ति पूछता है गायों में से तो इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो है तीरक रोग किस फसल में कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, तीरक होता है कपास में, किसमें होता है, कपास में। ऑप्शन हमारे पास नीचे भी है, कपास में। नाइट्रोजन की कमी के कारण, बिल्कुल ठीक है, अधिकता के कारण गलत है, इनमें नहीं होता, ठीक है। कपास में गोसीफोल ये एल्कलॉइड है, क्या है, एल्कलॉइड। तो ध्यान रखें, तीरक जो डिजीज है कपास में किसकी कमी से होती है, नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो आंसर होगा अपने पास वो कौन सा होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, क्षारीय मृदा का ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज और पीएच पोटेंशियल हाइड्रो आयंस, ठीक है, होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस लेसन से एक क्वेश्चन 101% आएगा। चाहे जितने भी ये क्वेश्चन किससे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल समस्याग्रस्त मृदाएं, और समस्याग्रस्त मृदाओं में 2 मृदाएं आएगी, एक तो अम्लीय मृदा और दूसरी कौन सी, लवणीय क्षारीय। जिसमें लवणीय क्षारीय में जो लवणीय क्षारीय मृदाओं के प्रकार हैं, प्रकार में 3 प्रकार हैं, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और तीसरा लवणीय क्षारीय मृदा। इनकी ईसी, ईएसपी और पीएच पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी कंटेस्ट कर लें ये क्वेश्चन, फिर मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए साहब, इसी की बात करते हैं, दूसरी ईएसपी और तीसरी पीएच। मृदा कौन सी है, ठीक है, मृदा का प्रकार है कौन सा है, क्षारीय, ठीक है। क्षारीय मृदा की जो विशेषता है, सबसे पहले ईसी की बात करें, ईसी क्या होता है, कम होता है। ईसी कम होता है किससे होता है, 4 से। ईसी कम है किससे, 4 से। उसके बाद में ईएसपी अधिक होता है किससे, ईएसपी अधिक होता है 15 से। पीएच मान भी अधिक होता है किससे, 8.5 से। ये ऑप्शन चेक करें, ये ऑप्शन देखें, ईसी कम है 4 से, ठीक है, ईएसपी अधिक है 15 से, पीएच अधिक है 8.5 से। आंसर कौन सा होगा, ए आंसर होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात लवणीय क्षारीय मृदा और अम्लीय मृदा अच्छी तरह आप अध्ययन कर लें, एक क्वेश्चन 101% आएगा, कल आप जेट में देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संतुलित नहीं है, ठीक है। इनमें से विभिन्न प्रकार के ये क्या हैं, सीड हैं, बीज के प्रकार, उन्नत बीज के प्रकार हैं। इनमें एक तरफ टैग का रंग और दूसरी तरफ बीज के प्रकार, ठीक है। सबसे पहला मूल केंद्रक बीज, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस सीड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सीड। इस न्यूक्लियस सीड पर टैग पीला रंग का होता है, बिल्कुल ठीक है। प्रजनक बीज पर टैग नहीं, हरा रंग का नहीं होता, सुनहरा पीला रंग का होता है। कौन सा होता है, सुनहरा पीला, ठीक है। आधार बीज पर सफेद रंग का, प्रमाणित बीज पर नीले रंग का, बिल्कुल। तो राइट सुमेलित कौन सा नहीं है, बी नहीं है। कौन सा नहीं है, बी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जस्ट अभी इससे पहले मैं चर्चा करके आया हूं, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSWRI, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है, अविका नगर। अविका नगर कहाँ है, अविका नगर मालपुरा में है। मालपुरा कहाँ है,
टोंक में स्थित है और टोंक कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये भी नहीं पता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आंसर कौन सा है, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हंसिया आकार के सिंह, कौन से साहब, हंसिया आकार के सिंह। हंसिया को बोलते दराती, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, दराती। दराती आकार के सींग किस भैंस की किस नस्ल में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, जाफरवादी नहीं पाए जाते, मुर्रा नहीं पाए जाते। अगला है सूरती, बिल्कुल सूरती में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, हंसिया आकार की जो सींग है वो किस में पाए जाते हैं, सूरती। और विशेष विशेषता बता देता हूं इसकी, सूरती जो भैंस की नस्ल है, इस नस्ल को सिटी बफेलो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सिटी बफेलो भी कहा जाता है। अर्थात शहर की भैंस जो शहर में अधिकांशतः पाली जाती है, कौन सी को, सूरती को। एक और आपको स्पष्ट इसकी विशेषता बता देता हूं, इसका जो पेट होता है वो पेट बोट के आकार का, नाव के आकार का होता है। किसके आकार का विद्यार्थियों, नाव के आकार का होता है, ठीक है। और ये विशेषता किसमें पाई जाती है, सूरती में पाई जाती है, जिसको सिटी बफेलो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में भैंस, दोबारा भैंस से संबंधित है, का किस प्रजाति का रंग तांबे जैसा, अर्थात जरूरी नहीं है तांबा ही दे, यहां पर आपको क्या लिख सकता है, कॉपर जैसा दिखाई देता है, ठीक है। कौन सी ऐसी नस्ल है जो जिसका रंग तांबे जैसा दिखाई देता है, नागपुरी नहीं, नीली रावी नहीं, भदावरी, बिल्कुल आंसर कौन सा होगा, भदावरी, जाफराबादी नहीं है। भदावरी बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है और अधिकांशतः इसको विद्यार्थी याद भी रखते हैं। किसकी वजह से याद रखते हैं कि भैंस की वह नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, अर्थात मैक्सिमम फैट परसेंट, ठीक है, इन फाउंड ऑफ बफेलो वैरायटी ऑफ भदावरी, ठीक है। अर्थात भदावरी नस्ल की जो भैंस हैं इसके वसा की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और कितनी होती है, 13%, लगभग कितनी प्रतिशत होती है, 13% तक पाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, वो होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मूंगफली में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था आदि कीलन बुआई के समय कितने दिन के बाद में आती है, ठीक है। मूंगफली में जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो स्टेज कौन सी है, आदि कीलन, कौन सी विद्यार्थियों, पैकिंग स्टेज, कौन सी है, इसने खुद ने दे दिया पैकिंग स्टेज, जिस समय बुआई, लेकिन ये अवस्था कितने दिन के बाद आती, बुआई के बाद आती, ठीक है। कितने दिन के, 55 दिन, दूसरा 40, नहीं ये नहीं, ये गलत, ये गलत। अर्थात बुआई के कितने दिन के बाद आती है, बुआई के 55 दिन बाद, डे आफ्टर सोविंग, अर्थात 55 डे आफ्टर सोइंग, बुआई के कितने दिन बाद, 55 दिन बाद। आंसर कौन सा होगा विद्यार्थियों, ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीड प्लॉट टेक्निक, ठीक है, सीड प्लॉट प्रणाली, सीड प्लॉट टेक्निक फसल के लिए विषाणु रहित बीज तैयार करने के लिए होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर भी छुपा हुआ है। पहला, सीड प्लॉट जो प्रणाली है, टेक्निक है, जो तकनीक है, इसका उपयोग क्यों करते हैं, ध्यान रखें, क्या तैयार करने के लिए, विषाणु रहित बीज तैयार करने के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सीड प्लॉट टेक्निक का उपयोग क्यों करते हैं, विषाणु रहित बीज तैयार करने के लिए। लेकिन किस फसल में करते हैं, वो फसल का नाम है आलू। राइट आंसर होगा बी होगा, क्या होगा विद्यार्थियों, बी। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी के पश्चात मृत पशु को गड्ढे में चूने के साथ दबाया जाता है, ठीक है। निम्न में से ऐसी कौन सी पशुओं की बीमारी है जिसके कारण पशु मरने के बाद उसको चूने के साथ मिलाकर जमीन में दबा दिया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एंथ्रेक्स, दूसरा ब्लैक वाटर, तपेदिक, मलेरिया। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ब्लैक वाटर नहीं, एंथ्रेक्स। कौन सा है बेटा, एंथ्रेक्स, ठीक है। ये एक ऐसी बीमारी है,
ठीक है, जो पशुओं से मनुष्य में भी फैलती है, विशेष ध्यान रखें, ठीक है, सबसे बड़ी इसलिए इसको क्या करते हैं, मरने के पश्चात मृत जो पशु का शरीर होता है उस शरीर को नष्ट करने के लिए साथ में उसको गलाने के लिए क्या मिलाते हैं, चूना, जिसकी वजह से इस बीमारी जो एंथ्रेक्स के जो स्पोर हैं वो स्पोर जमीन पर दोबारा नहीं आए, अन्यथा उसका संक्रमण मनुष्य तक भी फैलता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एंथ्रेक्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अधिकतम सिंचाई जल दक्षता, ठीक है, इरिगेशन एफिशिएंसी वाली सिंचाई की विधि है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, सिंचाई दक्षता अर्थात कम पानी में अधिक से अधिक फसलों की सिंचाई करना, ठीक है, उसको बोलते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी। ठीक है, किसमें होती है, वलय विधि, ड्रिप विधि, प्रवाह विधि, क्यारी विधि। ठीक है, सबसे कम पानी की आवश्यकता किस विधि में होती है, इन सभी विधियों की तुलना करें तो ड्रिप इरिगेशन, जिसको क्या बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, क्या बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई, इसकी सबसे ज्यादा क्या है, इफिशियंसी है, अर्थात इरिगेशन इफिशियंसी है। ठीक है, तो आंसर होगा अपने पास वो कौन सा होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बीजोपचार के लिए सामान्यतः कवकनाशी फंजीसाइड, कौन सा साइड, फंजीसाइड, ठीक है, रसायन की मात्रा काम में लेते हैं। ठीक है, जो सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं, फंजीसाइड से, ठीक है, कवकनाशी से। उस समय पर फंजीसाइड की कितनी मात्रा लेते हैं, फंजीसाइड की मात्रा लेते हैं बेटा 2 ग्राम, कितनी लेते हैं, एक्चुअल में तो कितनी लेते हैं, 2 ग्राम। ऑप्शन पे चलें, 1 से 2 ग्राम और दूसरा ऑप्शन 2 से 3 ग्राम। ठीक है, ये एक कम रह जाएगा तो यहाँ अर्थात जो एवरेज आएगा अपने पास में वो कौन, तो आंसर अपना कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, फिर भी आप वहां इतनी कम रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, यह रेंज हमने कम रखा है, वहां ज्यादा रेंज में आएगा, यहाँ 2 से 4 ग्राम, फिर 8 ग्राम, फिर 10 ग्राम, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी आपको इस तरह का भी आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो, 2 से कितना लिखेंगे, 3 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, मक्का, बरसीम, धान, मटर की फसल चक्र की गहनता, ठीक है, फसल चक्र की गहनता बताइए। ठीक है, अधिकांश जेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि क्रॉप रोटेशन की इंटेंसिटी पूछता है तो उसके लिए एक सूत्र है, सूत्र क्या है, फसलों की संख्या, ठीक है, बटा क्या है, उसकी 1 वर्षीय फसल चक्र, अर्थात कितने वर्षीय फसल चक्र है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फसल कौन कौन सी है और उसके बाद वो फसल चक्र किस प्रकार का मौजूद है। ठीक है, मक्का, बरसीम, धान, मटर। ठीक है, मक्का कब बोते हैं, खरीफ में, बरसीम में क्या, बरसीम कब बोते हैं, रबी में, इसके बाद धान कब बोते हैं, वापस खरीफ में, मटर क्या बोते हैं, रबी में। अर्थात एक सीजन अपना ये हो चुका है और वापिस सीजन शुरू होता है, एक सीजन ये हो चुका है। तो कितनी हो गए, कौन सी हो गए, द्विवर्षीय फसल चक्र। कौन सा हो गया बेटा, द्विवर्षीय। फसलों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, टोटल फसल कितनी है, 4। कौन सा वर्ष है, द्विवर्षीय। ठीक है, इनटू 100, ये इसका सूत्र है, फसलों की संख्या, ठीक है, और फसल चक्र का प्रकार इनटू 100। ठीक है, देखें साहब कितना हो गया, 400 बटा कितने हो गए, 2 बराबर कितना आंसर आ गया, 200, अर्थात 200%। आंसर देखें डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ठीक है, एक और आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल फर्टिलाइजर से संबंधित भी आ सकता है, इसलिए ये और फर्टिलाइजर का न्यूमेरिकल जरूर पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा परिच्छेदिका। क्या होता है बेटा मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी हिंदी जटिल होती है, लेकिन उनको फिर इंग्लिश आप देखें, क्योंकि आपका पेपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिलेगा, इसलिए आप जो हिंदी वर्ड समझ में नहीं आता है उसकी इंग्लिश जरूर चेक करें। ठीक है, सो मृदा छेदिका क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत से लेकर खां तक, नीचे बेड रॉक्स, चट्टानों तक, असंगठित पदार्थ तक। ठीक है, जहां तक कि जो
वर्टिकल जो सेक्शन है, ऊर्ध्वाधर जो काट है, उसी को क्या कहते हैं, सोइल मृदा परिच्छेदिका। ऑप्शन चेक करते हैं। धरातल से ऊपर की वायु, नहीं, वायु की बात ही नहीं है। भूमि के विभिन्न रंगों, ना, ठीक है। ऊपरी धरातल संरचना, नहीं। ऊपरी धरातल से लेकर नीचे स्थित अनुरक्षित पदार्थ या बेड रॉक्स को ही क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, स्ट्राइगा का संबंध है, ठीक है। स्ट्राइगा क्या है, पैरासाइट वीड्स है, क्या है, परजीवी, क्या है, खरपतवार है। किस में लगता है, गेहूं में नहीं लगता, दलहन में नहीं लगता। जवार बाजरा, बिल्कुल जवार बाजरे का मुख्य परजीवी खरपतवार है, वो कौन सा है, स्ट्राइगा। कौन सा विद्यार्थियों, स्ट्राइगा। इसको विच वीड्स के नाम से भी जानते हैं, किस विच नाम से, विच वीड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉप्सी जो बीमारी है का कारण तेल में किस खरपतवार के बीजों का उपस्थित होना है, ठीक है। तेल में, किसके तेल में, सरसों के तेल में, ठीक है, अधिकांश देखा है। और जिसके कारण किसको मिलाने से, कौन सा, सत्यानाशी, जंगलीदार नहीं, हिरन नहीं, ये अर्थात सत्यानाशी। सत्यानाशी का बॉटनिकल नाम आर्जीमोना मैक्सिकाना। जरूरी नहीं है आपको वो सत्यानाशी, हो सकता है बॉटनिकल नाम आपको दे दें, इसलिए बॉटनिकल नाम याद रखें, क्या है, आर्जीमोना मैक्सिकाना। इसके जो खरपतवार है, इसके तेल में यदि सरसों के साथ मिलाकर तेल निकालने पर उपयोग करते हैं तो मनुष्य को कौन सी रोग हो जाता है, ड्रॉप्सी बीमारी होती है। कौन सी हो जाती है बेटा, ड्रॉप्सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक, ठीक है, कौन सा, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है। उर्वरक में पोटेशियम की मात्रा अर्थात के की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। म्यूरेटो जो पोटास है इसको अपन बोलते हैं KCl, क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, KCl, ठीक है। और शॉर्ट में इसको MOP, म्यूरेटो ऑफ पोटास के नाम से, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। जिसमें पोटास की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 60%। आंसर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रोटावेटर यंत्र है, क्या है, प्राथमिक भूपरिष्करण बिल्कुल, द्वितीयक भूपरिष्करण बिल्कुल, दोनों में, अर्थात सी ऑप्शन, अर्थात ए और बी आंसर आएगा, ठीक। तो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा, सी। ये हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। ध्यान रखें, ऑप्शन पूरे पढ़ें, इसी के आधार पे नहीं कि प्राथमिक भूपरिष्करण नीचे देखे ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं यदि, और धैर्य से पढ़ने हैं, ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है, के पुस्तक के लेखक हैं, कौन है, NC ब्रैडी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन है, टूकी घोल का उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टूकी घोल का उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं, भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा में फैलने तथा सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, काली मृदा में, किसमें, काली, ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसी सॉइल को क्या कहते हैं, कपासी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, कॉटन सॉइल, जो कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। कौन सी मृदा, काली मृदा, ठीक है, ठीक। इन सभी मृदाओं में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है तो कौन सी है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आंसर कौन सा होगा, काली मृदा। इसी को कपासी मृदा, और कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, काली मृदा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, हड्डी की खाद में, किसकी खाद में, हड्डी की खाद, बोन मील की बात कर रहा है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है, किसकी होती है, केवल फास्फोरस नहीं, और भी कुछ होता है, फास्फोरस तथा कैल्शियम, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर होगा फास्फोरस और कैल्शियम। अधिकांशतः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हड्डी जो की खाद है उनमें प्रचुर मात्रा होती है, किसकी होती है, फास्फोरस की। कैल्शियम से ज्यादा किसकी होती है, फास्फोरस की। तो फास्फोरस और कैल्शियम दोनों आंसर रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है।
एक तरफ विभिन्न प्रकार के फल और एक तरफ विभिन्न प्रकार की शर्कराएं हैं। केले में जो है वो क्या होता है, खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल होता है, सबसे ज्यादा होता है। आम में विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। अंगूर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बिल्कुल। नींबू में विटामिन ए नहीं, नींबू में सर्वाधिक रूप से क्या होता है, विटामिन सी। क्या होता है बेटा, विटामिन सी। क्या होगा, विटामिन सी। ठीक है, तो आंसर अपना राइट कौन सा होगा, डी ऑप्शन, अर्थात नहीं है तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, केले में बीज नहीं बनने का कारण है। आपने केला खूब खाया है, बीज नहीं है, क्यों नहीं है, क्या रीजन है। पहला ऑप्शन वानस्पति का पार्थेनोकार्पी, दूसरा स्टिमुलेट पार्थेनोकार्पी, तीसरा असंजनन एपोमैक्सिस जिसको बोलते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ठीक है, आंसर देखें, केले में वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी, वेजिटेटिव जो है पार्थेनोकार्पी के कारण केले के में बीज नहीं बनते। ठीक है, क्यों नहीं बनते, इसका रीजन क्योंकि जो केले का जो जीनोम है, क्या है बेटा, केले का क्या है, जो जीनोम है, ठीक है, ये जीनोम में क्या होता है, जीनोम ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है, त्रिगुणित, अर्थात ए बी ये कंडीशन पाई जाती है। इसी की वजह से क्या उत्पन्न होता है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, और इसी के कारण केले में क्या नहीं बनते, बीज। जरूरी नहीं आपको यही शब्द दे, हो सकता है वो ये दे दे कि केला क्या है, उसका जीनोम ट्रिप्लॉइड है, ये इसमें जीनोम पाया जाता है, डबल ए बी। ठीक है, तो ऑप्शन किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा अपने पास वो क्या होगा विद्यार्थियों, ए होगा। अगला क्वेश्चन है, हिडन हंगर का संबंध है, किससे संबंध है, पानी की कमी नहीं, पोषक तत्वों की कमी बिल्कुल, पोषक तत्वों ना, ठीक है, प्रकाश नहीं। ठीक है, आंसर अपने पास क्या होगा, पोषक तत्वों की कमी। हिडन हंगर क्या होता है, देखें, हिडन हंगर होता है पोषक तत्वों की कमी, लेकिन कुछ ऐसे पौधे जिनमें पोषक तत्व की तो कमी होती है परंतु वे अपने लक्षण प्रकट नहीं करते, छिपे हुए रखते हैं, इसी कारण उनको क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। लेकिन होती किसकी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, अर्थात पोषक तत्वों की क्या होती है, कमी होती है, इसी को हिडन हंगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा अपने पास विद्यार्थियों क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसान को फसलों की बुआई के लिए, ठीक है, कौन सा बीज दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा गया क्वेश्चन है। मूल केंद्रक देते हैं क्या, नहीं, इसका प्रोडक्शन भारत में ही नहीं होता है, किसानों को कहां से मिलेगा। प्रजनक बीज नहीं, प्रमाणित बीज बिल्कुल, सर्टिफाइड सीड दिया जाता है, आधार बीज भी नहीं दिया, अर्थात किसानों को फसलों की बुआई के लिए जो बीज दिया जाता है वो बीज कौन सा है, प्रमाणित बीज। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थियों एग्रीकल्चर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो माला है, ठीक है, उस माला का ये तीसरा भाग था। ठीक है, जिसमें 100 से लेकर के 150 ठीक है क्वेश्चन तक आए, तो टोटल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पास में वो 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 150। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं और इसी वजह से हम आपको ये क्वेश्चन दिए हैं कि किसी बच्चा यदि जो पढ़ता है उस विद्यार्थी के जितने भी मान लेते हैं कि इनको पढ़ने से 10 क्वेश्चन भी यदि वो सही करता है तो इससे ज़्यादा मेरे को और बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ठीक है, साथ ही मैं अपने इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो सीरीज जो जेट 2020 के लिए जो हमने आपके सामने रखी, उसके साथ ही मैं विश्वास करता हूं कि आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।